वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने मानव नेत्र ह्यूमन आई क्या है, उसका बनावट कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग कार्यविधि कैसा है, ये हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि मतलब हम लोग को देखने में क्या दोष उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को जानना होगा कि पावर ऑफ एकोमेंडेशन, हम लोगों ने पहले सीखा भी, पावर ऑफ एकोमेंडेशन, समंजन क्षमता क्या है। तो ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर भी कि मनुष्य का जो नेत्र है उसमें जो लेंस होता है, जिसको नेत्र लेंस कहा जाता है, वह सिलियरी मसल से जुड़ा होता है। और पक्षमाभी पेशियाँ, ये पक्षमाभी पेशियाँ फैलता और सिकुड़ता है। वह फैलने और सिकुड़ने से ही उस लेंस भी फैलता और सिकुड़ता है, जिससे कि वह अपने फोकस दूरी को समायोजित करता है, एडजस्ट करता है, अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। अगर दूर रखी कोई वस्तु है या नज़दीक रखी वस्तु है, दूर रखी वस्तु को भी हम लोग देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहीं बगल में है, उसको भी हम लोग देखते हैं, साफ और अच्छी तरह से देख लेते हैं। थोड़ा दूर के 20 मीटर के बाद कोई वस्तु है, उसको भी हम लोग देखते हैं। और बहुत दूर रखी वस्तु, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, ये सभी प्लान हम लोग ये सब को देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जबकि सभी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है, ये हम लोग पहले भी पढ़े। तो रेटिना पर जब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो निश्चित है कि उसका फोकल लेंस जो है अपना एडजस्ट करता रहेगा। और ये लेंस एडजस्ट कब करता है, जब सिलियरी मसल्स जो है इलास्टिक हो, लचीलापन हो, वह अपने फोकस दूरी को बढ़ाने में या घटाने में सहयोग करता है। इसे कहा जाता है पावर ऑफ एकोमेंडेशन, समंजन क्षमता। माने कैसे हम लोग देखते हैं, सो देखिए हम लोग कैसे देखते हैं। ये मान लीजिए ये आई नेत्र गोलक है, यहाँ मान लीजिए लेंस है, ठीक है। यहाँ पर नेत्र लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब निश्चित है, ये रेटिना हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े, रेटिना पीछे होता है, ठीक। वस्तु कहीं पर भी हो, अनंत पर हो चाहे नज़दीक में हो, ये वस्तु से आने वाली वस्तु यहाँ है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर पड़ता है। जब रेटिना पर पड़ता है तो उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चाहे ये वस्तु जो है दूर में हो या नज़दीक में हो, उस वस्तु का ये लेंस अपने फोकस दूरी को बढ़ाता है या घटाता है। दूर में है तो भी फोकस दूरी को यहीं पर एडजस्ट, रेटिना पर एडजस्ट करता है, और अगर नज़दीक में हो तो भी फोकस दूरी को एडजस्ट करके रेटिना पर ही करता है, ठीक है। इसीलिए वह मतलब सिलियरी मसल्स जो है वह अपना देखिएगा। अब दृष्टि दोष क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ता है या बहुत सारे कारण से भी, शारीरिक भी डिफेक्ट के कारण शरीर भी काम करना बंद कर देता है। मान लीजिए एज होने के बाद शरीर कैसे काम करना बंद कर देता है, थोड़ा थोड़ा हाथ, हम लोग भारी सामान उठा नहीं पाते हैं, हाथ भी कांपता है, शरीर भी झुलसने लगता है। इसी टाइप से हर पार्ट्स, ऑर्गन्स में भी वही कुछ न कुछ, या इधर एज होने के बाद या ऐसे भी वीकनेस के कारण भी, तो स्वस्थ नेत्र भी अपनी सामंजन क्षमता को खो देता है। मीन्स पावर ऑफ एकोमेंडेशन, इसका मतलब सिलियरी मसल्स के जो इलास्टिक पावर है उसको खो देता है। तो स्वस्थ नेत्र अपने इलास्टिक पावर को खो देता है, अपने लचीलेपन को खो देता है, जिसके कारण वो या तो कभी दूर रखा हुआ वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है,
या कभी नज़दीक रखी हुई वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखता है, धुंधला दिखाई पड़ता है, इसी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, कभी कभी स्वस्थ नेत्र अपनी सामंजस्य क्षमता खो देता है, वह जिस कारण वह या तो दूर रखी वस्तु या नज़दीक रखी वस्तु या दोनों ही स्थितियों में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता है। मनुष्य के नेत्र में हुए इस प्रकार के दोष को दृष्टि दोष कहा जाता है। और दृष्टि दोष देखिए कितने प्रकार का होता है। दृष्टि दोष मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। एक निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। दूसरा है दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, क्या है, फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया और अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, ये दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। अब मैं प्रत्येक का वर्णन करने जा रहा हूं। अब 1 नंबर देखिए, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष वैसे दृष्टि दोष को कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष है शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष वैसे दृष्टि दोष को कहा जाता है जिसके कारण निकट रखी वस्तु, मतलब जो नज़दीक वाली वस्तु है, वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ठीक है, निकट रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, परंतु दूर रखी वस्तु, जो वस्तु बहुत दूर में है, वैसी वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। ठीक उल्टा देखिए, जैसा क्वेश्चन है ठीक उल्टा, निकट दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तु मतलब नज़दीक वाले वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा, लेकिन दूर वाला वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु दूर में है, वो नहीं दिखाई पड़ेगा या धुंधला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसको कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। इसके क्या कारण है सो देखिए, इसका क्या कारण है निकट दृष्टि दोष का। ये इसके कारण यही है कि जब वस्तु निकट रखी वस्तु है, ये देखिए कोई ये नेत्र गोलक है, ये नेत्र लेंस है। ठीक है, जब वस्तु निकट वाले तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, लेकिन दूर रखी वस्तु क्या होता है, दूर रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को जब हम लोग इस प्रकार दर्शाते हैं, ठीक है, आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना पर नहीं कट के रेटिना के बाहर कटेगा, यानी ये जो है रेटिना पर इसका प्रतिबिंब नहीं बन के कहाँ बन गया, रेटिना से पहले ही। ठीक, रेटिना पीछे यहाँ पर रेटिना है, तो प्रतिबिंब इमेज इस ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट है बहुत दूर में, उस ऑब्जेक्ट का वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बन के रेटिना से पहले बन गया। ऐसा क्यों होता है सो देखिए, ऐसा किस कारण से हुआ, रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन के रेटिना से पहले। इसका 2 कारण हो सकता है। पहला, या तो नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गई है, हो सकता है कि नेत्र गोलक जो है वह यहीं तक था, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गई है, पहला रीजन। दूसरा, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो गया है, अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ गई है। ये जो आई लेंस है, नेत्र लेंस, इसका फोकल लेंथ बढ़ गया, हो सकता है फोकस दूरी जो है यही था, यहाँ से बढ़कर यहाँ हो गया। ये 2 कारण हो गए। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक पहला, या तो नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गई है, हो सकता है नेत्र गोलक यहीं था, या नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो गया है, अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ गई है। ऐसे दोष को दूर करने के लिए क्या उपाय है? देखिए, ऐसे दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस के मीन्स कॉनकेव लेंस के बने चश्मे का उपयोग करते हैं। ठीक, हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, देख लीजिए कैसे कॉनकेव लेंस का यूज़ हम लोग किया था। मान लीजिए ये चश्मा है कॉनकेव लेंस का, ठीक, ये कॉनकेव लेंस का चश्मा है, तो बहुत दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ये आने वाली जो प्रकाश किरणें ये है, ये किरणें अवतल लेंस कॉनकेव लेंस का काम क्या है, ये प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज करता है, फैला देता है। ठीक है, ये इस प्रकार प्रकाश की किरणों को फैला देता। अब जब फैल गया तो प्रकाश की किरणें थोड़ा दूर से जाकर आपतित होता है आई लेंस में, और इस प्रकार ये प्रकाश की किरणें जाके रेटिना पर कटता है। रेटिना से पहले नहीं कट के कहाँ कटता है, वह रेटिना पर जाके कटता है, और तब वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसका मतलब क्या है, ये जो कॉनकेव लेंस है, ये जो चश्मा है,
ये कॉनकेव लेंस अपना फोकल लेंथ को पर ऑब्जेक्ट बनाया। जब वस्तु बहुत दूर में है तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कॉनकेव लेंस में, अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें जब अनंत पर वस्तु है तो प्रकाश कितना कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो ये कॉनकेव लेंस क्या किया, दूर रखी ऑब्जेक्ट जो है, जो दूर रखी वस्तु है, ये कॉनकेव लेंस अपना उसका इमेज अपने फोकल लेंथ पर बनाया, वो अपने फोकस पर बनाया, ठीक है। और ये फोकस, ये उत्तल लेंस के फोकस पर पड़ता है, ठीक है। और ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये तो नजदीक रखी, नेत्र लेंस तो निकट रखी वस्तु को देख सकता है, तो निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है, रेटिना पर, ठीक है। तो इस प्रकार वह स्पष्ट रूप से निवारण क्या है, मतलब इस दोष को कैसे दूर किया जा सकता है। ऐसे दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करते हैं, या फिर आजकल कॉन्टैक्ट लेंस में नेत्र आई बॉल पर ही, नेत्र के जो बॉल आई बॉल होता है, ये नेत्र गोलक में ही क्या करता है, कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया जाता है, ताकि वह कॉनकेव लेंस जो है वह कॉन्टैक्ट लेंस उसके आई बॉल में लगा दिया जाता है, जिसे चश्मा पहनने या खोलने का झंझट उसको नहीं रहता है। तो दोनों तरीके से उसका समाधान क्या था कि अवतल लेंस के बने चश्मे का उपयोग या अवतल लेंस का बना कॉन्टैक्ट लेंस उसके आई बॉल में लगा देते हैं, जिससे उसका प्रतिबिंब रेटिना पर। 2 नंबर है दूरदृष्टि दोष, फार साइटेडनेस और हाइपरमाइट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष क्या है, दूरदृष्टि दोष ऐसे दृष्टि दोष को कहा जाता है जिसमें दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, परंतु जो नज़दीक में निकट रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। फिर से सुन लीजिए, दूरदृष्टि दोष वैसे दृष्टि दोष को कहा जाता है जिसमें दूर रखी वस्तु को, बहुत दूर वाले वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है। या कम दूर वाले भी रहे, लेकिन दूर वाले वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, या धुंधला दिखाई पड़ता है, परंतु जो वस्तु नज़दीक में होता है वो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, इसे कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। देख लीजिए, मनुष्य जो होता है वह एक निश्चित सीमा तक ही, उसका साइट जो विजन है वो एक निश्चित सीमा तक ही होता है, वो मिनिमम 25 सेंटीमीटर से लेकर वो अनंत तक की वस्तु को देख सकता है। मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, वो 25 सेंटीमीटर है। जैसे कोई हम बुक पढ़ेंगे, वो आंख से 25 सेंटीमीटर से अगर नज़दीक ले जाते हैं तो वो हमको धुंधला दिखाई देता है। 25 सेंटीमीटर से दूर, चाहे स्वस्थ नेत्र ही क्यों ना हो, 25 सेंटीमीटर से पहले अगर रखते हैं नज़दीक तो वस्तु हमको धुंधला दिखाई पड़ेगा। 25 सेंटीमीटर से आंख से अगर दूर रखते हैं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसको निकट बिंदु कहा जाता है। और मनुष्य का एक स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कितना होता है, फार पॉइंट, वो नियर पॉइंट हो गया, फार पॉइंट कितना होता है, दूर बिंदु अनंत पर होता है, ठीक है। तो हम लोग दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं दूरदृष्टि दोष में, लेकिन निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। इसके क्या कारण है, सो देखिए, ये नेत्र गोलक है, ये नेत्र लेंस है, ठीक है। तो नेत्र लेंस जो होता है, जब निकट रखी वस्तु जो है, वस्तु यहां पर रखा हुआ है और ये किरणें इस प्रकार आपतित होती है और ये रेटिना पर नहीं कट के रेटिना के बाहर कटता है, यानी अपवर्तन के पश्चात ये रेटिना पर नहीं कट के रेटिना के बाहर कटता है, यानी प्रतिबिंब इसका इमेज कहाँ बनाता है, रेटिना के बाहर, जिससे वस्तु धुंधला दिखाई पड़ता है, ठीक। तो इसके क्या कारण है, इसके 2 कारण हो सकता है। देखिए, पहला, या तो नेत्र गोलक की लंबाई घट गई है, हो सकता है कि नेत्र गोलक जो है यह यहाँ तक था, ऐसा हो सकता है कि नेत्र गोलक यहाँ तक था, तो नेत्र गोलक की लंबाई घट गई है, या नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो गया, अर्थात उसकी फोकल लेंथ, फोकस दूरी जो है घट गया। हो सकता है फोकस दूरी यहाँ था, यहाँ से घट के यहाँ हो गया, ठीक है। तो 2 कारण हो गया, पहला, या तो नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गई है, या नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो गया जिससे उसकी फोकस दूरी घट गई है, ठीक। ऐसे दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, ऐसे दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
ऐसे दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के बने चश्मे का उपयोग करते हैं या कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं हम लोग उत्तल लेंस का। ठीक है, ये देखिए, ये आँख के सामने हम लोग चश्मा लगा दिए उत्तल लेंस का। ये क्या करता है, जैसे ही प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होती है, ठीक है, ये प्रकाश की किरणें जैसे ही लेंस पर आपतित हुआ, ठीक, ये थोड़ा सा अपनी ओर अपवर्तित करता है। प्रकाश की किरणें क्या करता है, थोड़ा सा बेंड करता है। उत्तल लेंस का काम ही है प्रकाश की किरणों को अपनी ओर झुकाना, और अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज करना। तो झुक जाता है प्रकाश की किरणें। उस प्रकार ये रेटिना पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये प्रकाश की किरणें फिर अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर जाके पड़ता है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। ये उत्तल लेंस क्या करता है, वस्तु का प्रतिबिंब जहां निकट रखी वस्तु था उस वस्तु का प्रतिबिंब दूर में बनाता है। ठीक है, उत्तल लेंस जो चश्मे के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं वह अपने जो फोकस पर इस वस्तु के जहां रखा गया है उसके फोकस पर इसको लेंस को रखा गया है और ये अब प्रतिबिंब अनंत पर बनाता है। अब चूंकि नेत्र लेंस दूर रखी वस्तु को तो आसानी से देख सकता है, इसलिए उसका प्रतिबिंब नेत्र लेंस क्या करता है, अपने रेटिना पर बनाता है और स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये उत्तल लेंस जो चश्मे का रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं वह वस्तु को ठीक ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि वस्तु नेत्र उत्तल लेंस के फोकस पर पड़े। उत्तल लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनाता है, माने दूर में बनाता है। और चूंकि नेत्र लेंस दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अपने रेटिना पर बनाता है। इस प्रकार वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नंबर है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा मतलब क्या होता है, बुढ़ापा, मतलब बुढ़ापे में होने वाले दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। जैसे जैसे एज हो जाता है, मनुष्य का उम्र बढ़ने के साथ साथ वह शारीरिक जो है काम करना, शरीर के पार्ट्स, उसके ऑर्गन्स उसके धीरे धीरे शिथिल होने लगता है। तो उसी प्रकार नेत्र लेंस की भी इलास्टिक क्षमता, उसके लचीलापन खोने लगता है। तो इसमें प्रायः दोनों दृष्टि दोष हो जाता है। या तो वो दूर रखी वस्तु को भी स्पष्ट नहीं देख सकता है, कभी कभी वो निकट रखी वस्तु को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। ठीक, और दोनों एक साथ भी उत्पन्न हो जाता है, ना दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, ना निकट रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार मनुष्य के नेत्र में हुए जो दृष्टि दोष होता है, बुढ़ापे में मनुष्य के नेत्र में उम्र ढलने के साथ जो नेत्र में दृष्टि दोष होता है, इसे कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, और इसमें चूंकि ये इस प्रकार के दोष में चूंकि दोनों प्रकार का निकट और मतलब निकट बिंदु और दूर बिंदु, फार पॉइंट और नियर पॉइंट दोनों में डिफेक्ट हो जाता है, इसलिए ऐसे दोष को दूर करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस के देखिएगा, एजेड आदमी के, बुजुर्ग लोगों के चश्मे में देखिएगा दो तरह का लेंस होता है। एक होता है जो एक लेंस यहाँ पर बीच में होता है गोल, जो कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस होता है, और एक ऊपर में होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस दोनों रहता है। कभी कभी बीच में देखिएगा लाइन रहता है, चश्मे में बीच में लाइन रहता है, मतलब नीचे वाला पोजीशन जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस, और ऊपर वाले पोजीशन में जो होता है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस होता है। तो इसको कहा जाता है बाइफोकल लेंस। दोनों प्रकार के लेंस का वो लोग उपयोग करते हैं। जैसे वह नीचे कोई निकट रखी वस्तु को, यानी किताब पुस्तक वगैरह पढ़ने में कॉन्वेक्स लेंस का यूज करता है। देखिएगा कभी कभी बुजुर्ग लोगों को चश्मा को नाक के नीचे करते, कभी कभी नाक से ऊपर करते, ऐसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, जब छोटी लिखावट को पढ़ने के लिए, छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए यूज होता है, तब उस समय क्या होता है कि वे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जब दूर रखी वस्तु को हम लोग देखने में प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, अवतल लेंस प्रकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार का दोष चूंकि उसमें उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है जरा दृष्टि दोष, जिसमें निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों प्रकार है। 4 नंबर अबिंदुकता, अस्टिमैटिज्म।
अबिंदुकता दृष्टि दोष कैसे कहा जाता है? इस प्रकार का दोष, ये अलग हटके दोष है। इस प्रकार के दोष में क्या होता है कि या तो उनके अक्षों को प्रभावित करता है, आई बॉल का जो एक्सिस है वो ज़्यादा डिफेक्टिव होता है। अक्ष को कैसे प्रभावित करता है? कोई वस्तु अगर ये उदग्र लाइन को, मतलब वर्टिकल लाइन को अगर देखते हैं तो वह हॉरिजॉन्टल लाइन एक साथ दोनों नहीं दिखाई पड़ता है। एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों एक साथ कभी नहीं दिखने लगता है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई पड़ता है तो वर्टिकल लाइन देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दिखाई पड़ता है, हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं तो वर्टिकल नहीं दिखता है। यानी कोई व्यक्ति कितना मोटा है, अगर उसको ध्यान से देखे तो कितना लंबा है, एक साथ वो नहीं देख पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति कितना लंबा है उसको देखे तो कितना मोटा है वो एक साथ नहीं देख पाएंगे। मतलब इस प्रकार के दोष में क्या होता है कि उदग्र और क्षैतिज कतारें दोनों एक साथ नहीं देख सकते, ठीक है। और ऐसे दृष्टि दोष को कहा जाता है अबिंदुकता। और इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी ये बड़ा लॉन्ग हो रहा है वीडियो। तो ऐसे दोष को हम लोग अबिंदुकता के बारे में अगर और जानना होगा तो बताए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम लोग और भी डिटेल से बताएंगे। तो ऐसे दोष को दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आज हम लोग क्या किए कि इसके बारे में दृष्टि दोष क्या है इसको हम लोग पढ़ चुके। अगर आप लोगों को और ज़्यादा जानकारी इसी दृष्टि दोष के बारे में भी कुछ और ज़्यादा जानकारी हासिल करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सबसे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे आपके पास पहले पहुंच जाएगा। और आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है, इसको समझ में आ रहा है तो इसे लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि वे भी वीडियो को देख सके और वे भी चैनल को सब्सक्राइब कर सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।